ओम शांति। आज 9 नवंबर 2025 और आज हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 30 नवंबर 2007 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा सत्यता और पवित्रता की शक्ति की गहराई बताते हैं। और बाबा कहते हैं, आज सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु अपने चारों ओर के सत्यता स्वरूप, शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि सत्यता की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है और सत्यता की शक्ति का आधार है संपूर्ण पवित्रता। तो बाबा कहते, ऐसी पवित्रता का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या दिखाई देता है? तो उनके स्वरूप में दिव्यता दिखाई देती है, उनके नैनों में रूहानी चमक दिखाई देती है, चेहरे में सदा हर्षित मुक्ता और चलन में हर कदम में बाप समान कर्मयोगी। ये उसका प्रत्यक्ष स्वरूप, पवित्रता का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाई देता है। ऐसे सत्यवादी सत बाप द्वारा इस समय आप सभी बन रहे हो। ऐसे सत्यवादी हम बन रहे हैं। संपूर्ण पवित्रता ही सच्ची सत्यता की शक्ति है। भावार्थ ये कि पवित्रता बहुत बड़ा स्वरूप है, उसका एक आयाम सच्ची सत्यता की शक्ति है। बाकी तो और भी आयाम है, सत्यता, वफादारी, ईमानदारी, फरमानवरदार, आज्ञाकारी, ये भी पवित्रता के ही भिन्न भिन्न आयाम है। तो बाबा कहे, संपूर्ण पवित्रता ही सच्ची सत्यता की शक्ति है, जो इस संगम युग की श्रेष्ठ प्राप्ति है। सत्यता की शक्ति और पवित्रता की शक्ति इस संगम युग की श्रेष्ठ प्राप्ति है, और जिसकी प्राप्ति सतयुग में आप सभी ब्राह्मण सो देवता बन आत्मा और शरीर दोनों से संपूर्ण पवित्र बनते हैं। बाबा कहते, हर एक ये अनुभव से कहते हैं, पवित्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। पवित्रता व सत्यता प्राप्त करने के लिए आप सभी ने क्या किया है, पुरुषार्थ क्या किया है? तो आप सभी ने पहले पहले अपने सत्य स्वरूप आत्मा को जान लिया, फिर अपने सत्य बाप, सत शिक्षक, सतगुरु को भी पहचान लिया, अर्थात पा लिया। जब तक कोई अपने सत्य स्वरूप बाप, सत बाप को नहीं जानते हैं, तो संपूर्ण पवित्रता, सत्यता की शक्ति उनके जीवन में आ नहीं सकती है। आप सब ने इस समय के अनुभव द्वारा पवित्रता को ऐसे सहज अपनाया है, जो इस समय की प्राप्ति के प्रारब्ध देवताओं की पवित्रता नेचुरल है और नेचर है, जिसको दुनिया वाले असंभव समझते हैं, और आप सबने असंभव को संभव और सहज बना दिया है। फिर बाप दादा देख रहे थे, नए नए बच्चे बहुत आए हैं, तो बाबा नए बच्चों को विशेष वरदान देते हुए कहते हैं, लास्ट वाला भी फास्ट पुरुषार्थ कर फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। तो नए बच्चों को बाप दादा का वरदान है कि लास्ट वाला भी फास्ट पुरुषार्थ कर फर्स्ट डिवीजन में आ सकते, फर्स्ट नंबर में नहीं, फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। हिम्मत है? पूछते बाबा, और हिम्मत की बाबा मुबारक देते हैं। बाबा कहे, जहां हिम्मत है तो बाप दादा की मदद तो है ही, लेकिन साथ में सर्व ब्राह्मण परिवार की भी शुभ भावना, शुभकामना आप सबके साथ है। फिर बाप दादा वतन में दादी जी के साथ एक रिजल्ट देख रहे थे। इस बात के रिजल्ट बाबा कहे, आप सभी जानते हो, मानते हो कि हम मालिक सो बालक है। लेकिन क्या देखा बाप दादा ने कि बालकपन का निश्चय और नशा ये तो सहज रहता है,
तभी तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते। सारा दिन मेरा बाबा ये स्मृति में भी लाते हैं। सेवा में भी बाबा बाबा शब्द नेचुरल रूप से मुख से निकलता है, लेकिन सच्ची सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप या प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि सुनने वाले भी अनुभव करे, मैं बाबा का हूं, ये अनुभव करे। उनके मुख से भी बाबा बाबा शब्द निकले। ये नहीं कि कोई ताकत है, ये ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान अच्छा है। मेरा बाबा अनुभव करे, इसको कहेंगे सेवा का प्रत्यक्ष फल। तो बालकपन का नशा व निश्चय फिर भी अच्छा रहता है, लेकिन मालिकपन का नशा और निश्चय नंबरवार रहता है। बाबा कहते वास्तव में आप डबल मालिक हो, तो नशा डबल होना चाहिए, निश्चय भी डबल रूप से होना चाहिए। कौन से दो स्वरूप से मालिक है? एक बाप के सर्व खजानों के मालिक हो और दूसरा स्वराज्य के मालिक हो। बाबा ने सभी को एक जैसे खजाने दिए, एक जितने दिए, क्योंकि बाबा के पास बेहद है, तो बाबा ने सबको खुले दिल से दिए। और दूसरा स्वराज्य के मालिक हो, तो बाबा कहे बाप दादा फलक से कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। तो बाप दादा ने और दादी ने क्या रिजल्ट देखा? जितना नशा बालकपन का रहता है उतना मालिकपन का कम रहता है। अगर स्वराज्य के मालिकपन का नशा सदा रहता तो समस्या विघ्न कभी आ ही नहीं सकता। बाबा कहे, वैसे भी कहा जाता है कि समस्याएं या विघ्न क्यों आता है? कमजोर मन की उपज है। कमजोर मन, तो देखा जाता समस्या व विघ्न आने का आधार विशेष मन है। मन की हलचल में आता है। मन ही जब हलचल में आता है, इसीलिए बाप दादा ने महामंत्र दिया, मन मना भव। मन का मालिक, मैं स्वराज्य अधिकारी मालिक हूं, ये स्मृति या आत्मस्थिति कम रहती है। मैं आत्मा हूं। परमात्मा का पाठ तो दूसरा नंबर में आता है, लेकिन पहला पाठ है मैं आत्मा मालिक राजा हूं, इन कर्मेंद्रिय का अधिकारी हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं, सर्व शक्तियां आत्मा के निज गुण है। तो बाबा कहे मैं जो हूं जैसा हूं उसको नेचुरल स्वरूप स्मृति में चलना, रहना, चेहरे से अनुभव होना, समस्याओं से किनारा होना, इसमें अभी और अटेंशन चाहिए। तो मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा के आगे समस्या या विघ्न की कोई शक्ति नहीं कि वो आ सके। तो अभी विशेष चेहरे और चलन में निश्चय का प्रत्यक्ष स्वरूप रूहानी नशा वो और ही प्रत्यक्ष होना चाहिए। मालिकपन की अथॉरिटी से कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म कराने वाली कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर वाली आत्मा समझ कर्म शुरू किया या साधारण स्मृति से कर्म शुरू किया, ये चेक करना है। जब मालिकपन स्वराज्य अधिकारी की सीट पर सेट होकर हर कर्म करते हैं, तो बाबा कहे सदा हर कार्य में क्या अनुभूति होगी, उसकी निशानी क्या होगी? हर कार्य में डबल लाइट और खुशी की अनुभूति होगी, और उसकी रिजल्ट क्या होगी? सफलता। तो मालिकपन के निश्चय और नशे से हर कर्म अधिकारी की सीट पर सेट होकर करना है। तो हर कार्य में डबल लाइट, खुशी की अनुभूति होगी और रिजल्ट में सफलता सहज अनुभव होगी। और अधीनता की निशानी क्या होगी? मेरे संस्कार है, चाहते नहीं है लेकिन मेरा संस्कार, मेरी नेचर, ये कहना माना अधीनता है। तो बाबा कहे आपके संस्कार कौन से होने चाहिए? जो बाप के संस्कार वो आपके संस्कार। तो उस समय सोचो कि मेरा मेरा कहने से वो अधिकारी बन गए, संस्कार अधिकारी बन जाते हैं और आप अधीन बन जाते हो। तो जो बाप के संस्कार वो मेरे संस्कार,
और बाप के संस्कार क्या है? विश्व कल्याणकारी, शुभ भावना, शुभ कामनादारी, ये संस्कार इमर्ज है। लक्ष्य है बाप समान बनने का और लक्षण रहे हुए हैं रावण के। तो मन और बुद्धि के संकल्प और कार्य से ही संस्कार बनते हैं। तो इसलिए पहले चेक करो लक्ष्य और लक्षण समान है। फिर बाबा कहते हैं संस्कार कैसे बनते हैं। पहले मन संकल्प करता, बुद्धि सहयोग देती और अच्छे या बुरे संस्कार बन जाते हैं। तो बाप दादा ने देखा, क्या देखते हैं बाप दादा? समाधान करने के लिए फिर युद्ध करना पड़ता है ब्राह्मण लेकिन बीच बीच में क्षत्रिय बन जाते हैं। तो बाबा कहे आपको क्षत्रिय नहीं बनना है, आप तो देवता बनने वाले हो, क्षत्रिय तो लास्ट में आने वाले हैं। इसलिए बार बार ये स्मृति में लाओ कि मैं कौन हूं। तभी जब सभी का मिलकर मन से दृढ़ संकल्प का हाथ उठेगा, तब विश्व के कोने कोने से सभी की खुशी से हाथ उठेगा कि हमारा सुखदाता शांतिदाता बाप आ गया, हमारा सुखदाता शांतिदाता बाप आ गया। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है सत्यता और पवित्रता की शक्ति को स्वरूप में लाते बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। आज सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु अपने चारों ओर के सत्यता स्वरूप, शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं, क्योंकि सत्यता की शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। सत्य बाप, सत टीचर, सतगुरु अपने सत्यता स्वरूप, शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं, क्योंकि बाबा कहे सत्यता की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। इस सत्यता की शक्ति का आधार है संपूर्ण पवित्रता। सत्यता पवित्रता का ही एक आयाम है। चाहे ईमानदारी हो, वफादारी हो, सत्यता हो, सभ्यता हो, शालीनता हो, ये सब पवित्रता के ही विभिन्न आयाम है। तो आज बाबा ने सत्यता की शक्ति का आधार संपूर्ण पवित्रता। अब इसकी गहराई में बाबा हम बच्चों को ले जाते हैं। मन वचन कर्म संबंध संपर्क, स्वप्न में भी अपवित्र का नाम निशान न हो। मन वचन कर्म संबंध संपर्क, स्वप्न में भी अपवित्रता का नाम निशान न हो। ऐसी पवित्रता का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या दिखाई देता है? जब बाबा देखते हैं तो ऐसी पवित्रता का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या होगा? ऐसी पवित्र आत्मा के चलन और चेहरे में स्पष्ट दिव्यता दिखाई देती है। उनके नैनों में रूहानी चमक, चेहरे में सदा हर्षित मुक्ता और चलन में हर कदम में बाप समान कर्म योगी। तो उसके स्वरूप में दिव्यता दिखाई देती, उनके नैनों में रूहानी चमक, चेहरे में सदा हर्षित मुक्ता और चलन में बाप समान हर कदम में कर्म योगी। ऐसे सत्यवादी सतबाप द्वारा इस समय आप सभी बन रहे हो। रियलाइजेशन बाबा दे रहे हैं, ऐसे सत्यवादी सतबाप द्वारा इस समय आप सभी बन रहे हो। दुनिया में भी कई अपने को सत्यवादी कहते हैं, सच भी बोलते हैं, लेकिन संपूर्ण पवित्रता ही सच्ची सत्यता की शक्ति है। संपूर्ण पवित्रता ही सच्ची सत्यता की शक्ति है, जो इस समय इस संगम युग में आप सभी बन रहे हो। ऐसे संपूर्ण पवित्र बाबा कहे
आप सभी संगम युग में बन रहे हो। इस संगम युग की श्रेष्ठ प्राप्ति है सत्यता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति। संगम युग में सबसे पहला वर्षा बाबा से जो मिलता है, पवित्र भव। और पवित्र भव माना सत्यता की शक्ति और पवित्रता की शक्ति। ये दो शक्ति का वर्षा सबसे पहले प्राप्त होता है, जिसकी प्राप्ति सतयुग में आप सभी ब्राह्मण सो देवता बन आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र बनते हो। यहाँ की पवित्रता सत्यता की शक्ति से ही सतयुग में ब्राह्मण सो देवता और वहां शरीर और आत्मा दोनों ही पवित्र बनते हैं। सारे सृष्टि चक्र में और कोई भी आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र नहीं बनते हैं। सिर्फ सतयुग त्रेता युग के देवी देवता ही बनते हैं। तो ये हो गई प्रारब्ध। आत्मा से पवित्र बनते भी है, लेकिन शरीर पवित्र नहीं मिलता। कई लोग इस संसार के अंदर पवित्रता की धारणा जरूर करते हैं, तो आत्मा से पवित्र है लेकिन शरीर पवित्र नहीं मिलता है। तो ऐसी संपूर्ण पवित्रता इस समय आप सब धारण कर रहे हो। फलक से कहते हो, क्या कहते हो, याद है ना? क्या फलक से कहते हो, याद करो। सभी दिल से कहते हैं, अनुभव से कहते हैं कि पवित्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। पवित्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार सहज प्राप्त होता है, क्योंकि पवित्रता व सत्यता प्राप्त करने के लिए आप सभी ने क्या किया है? बाबा कहे पवित्रता व सत्यता प्राप्त करने के लिए आप सभी ने पहले अपने सत स्वरूप आत्मा को जान लिया, आत्मा के सत्य स्वरूप को जान लिया, अपने सत्य बाप शिक्षक सतगुरु को पहचान लिया। तो सबसे पहले तो आत्मा का सत्य स्वरूप जान लिया, दूसरा सत बाप सत शिक्षक सतगुरु को पहचान लिया और पा लिया। खाली पहचाना नहीं, पा भी लिया। जब तक कोई अपने सत्य स्वरूप व सत बाप को नहीं जानते, तो संपूर्ण पवित्रता सत्यता की शक्ति आ नहीं सकती है। तो खुद के सत्य स्वरूप को जान लिया, सत्य बाप को पहचान लिया, तभी संपूर्ण पवित्रता और सत्यता की शक्ति आ जाती है। तो आप सभी सत्यता और पवित्रता की शक्ति के अनुभवी हो ना? पूछते बाबा, क्या आप सभी सत्यता और पवित्रता की शक्ति के अनुभवी है ना? है अनुभवी है? कंफर्म करते बाबा। वह लोग प्रयत्न करते हैं, दुनिया के लोग प्रयत्न करते हैं, लेकिन यथार्थ रूप में न अपने स्वरूप न सत बाप के यथार्थ स्वरूप को जान सकते हैं। कितना भी प्रयत्न करे, न स्वयं को जान सकते, न सत बाप के यथार्थ स्वरूप को जान सकते। और आप सबने इस समय के अनुभव द्वारा पवित्रता को ऐसे सहज अपनाया है, जो इस समय के प्राप्ति की प्रारब्ध देवताओं की पवित्रता नेचुरल है और नेचर है। बाबा कहते आप सबने इस समय ऐसे अनुभव द्वारा पवित्रता को ऐसे सहज अपनाया है, जो इस समय के प्राप्ति की प्रारब्ध देवताओं की पवित्रता नेचुरल है और नेचर में है। इतनी सहजता से अनुभव के द्वारा इसको अपनाया, पवित्रता की शक्ति को, जो बाबा कहे भविष्य देवता स्वरूप में पवित्रता नेचुरल नेचर बन जाती है। ऐसी नेचुरल नेचर का अनुभव
आप ही प्राप्त करते हो? तो चेक करो कि पवित्रता व सत्यता की शक्ति नेचुरल नेचर के रूप में बनी है। बाबा कहते ये चेक करो कि पवित्रता व सत्यता की शक्ति नेचुरल नेचर के रूप में बनी है। क्या आप समझते हो कि नेचुरल नेचर है? जो समझते हैं कि पवित्रता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वह हाथ उठाओ। जन्म सिद्ध अधिकार है कि मेहनत करनी पड़ती है, पवित्रता के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करनी तो नहीं पड़ती है ना, सहज है ना, क्योंकि जन्म सिद्ध अधिकार तो सहज प्राप्त होता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। दुनिया वाले असंभव समझते, पवित्रता की शक्ति को अपनाना असंभव समझते, और आपने असंभव को संभव और सहज बना लिया है। जो नए नए बच्चे आए हैं, बाबा के सामने नए नए बच्चे बहुत थे, तो बाबा नए नए बच्चों को देखकर कहते हैं, जो नए नए बच्चे आए हैं, जो पहली बार आए हैं, वो हाथ उठाओ। अच्छा, जो नए नए बच्चे हैं, मुबारक हो नए पहली बार आने वालों को। बाबा नए बच्चों को मुबारक देते हैं। क्यों क्यों मुबारक देते हैं? क्योंकि बाप दादा कहते हैं कि भले लेट तो आए हो, लेकिन टू लेट में नहीं आए हो। तो उस समय बाबा ने कहा था कि भले लेट में आए हैं, लेकिन टू लेट में नहीं आए हो। और नए बच्चों को बाप दादा का वरदान है। क्या वरदान है? कि लास्ट वाला भी फास्ट पुरुषार्थ कर फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। ये बाबा का वरदान है। फर्स्ट नंबर नहीं, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। डिवीजन में तो बहुत सारे होते हैं, तो फर्स्ट नंबर में भले नहीं आवे, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हैं। तो नए बच्चों को इतनी हिम्मत है? हाथ उठाओ जो फर्स्ट आएंगे। बाबा भी उमंग भरता है नए बच्चों में और कहते हाथ उठाओ जो समझते कि हम फर्स्ट डिवीजन में आएंगे। देखना टीवी में आपका हाथ दिखाई दे रहा है। अच्छा, हिम्मत वाले हैं जिन्होंने भी हाथ उठाया था। बाबा कहते हिम्मत वाले हैं, मुबारक हो हिम्मत की। और हिम्मत है तो बाप की तो मदद है ही। हिम्मत है बच्चे तो मदद है बाप। तो इसलिए बाबा का हिम्मत है तो बाप की तो मदद है ही। लेकिन सर्व ब्राह्मण परिवार की भी शुभ भावना, शुभकामना आप सबके साथ है। तो हिम्मत का कदम बढ़ाते हैं, बाबा की मदद भी है और सारा ब्राह्मण परिवार भी शुभ भावना, शुभकामना दे करके आपको फर्स्ट डिवीजन में जाने के लिए मदद करते हैं। इसलिए जो भी नए पहली बार आए हैं, उन सब के प्रति बाप दादा और परिवार के तरफ से दोबारा पदम गुना बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कितने भाग्यशाली है जो भगवान बधाई दे रहे हैं। फिर बाबा कहे आप सभी जो पहले आने वाले हैं, उन्हों को भी खुशी हो रही है ना। बिछड़ी हुई आत्माएं फिर से अपने परिवार में पहुंच गए हैं। इतना प्यार बाबा करता है और कहता है बिछड़ी हुई आत्माएं फिर से अपने परिवार में पहुंच गए हैं। तो बाप दादा भी खुश हो रहे हैं और आप सभी भी खुश हो रहे हैं। बाप दादा ने वतन में दादी के साथ एक रिजल्ट देखी। दादी को भी बाबा ने वतन में इमर्ज किया और दादी के साथ साथ एक रिजल्ट देखी। किस बात की रिजल्ट देखी? तो बाबा के क्या रिजल्ट देखी? आप सभी जानते हो, मानते हो। क्या मानते हो? कि हम मालिक सो बालक है ना। मालिक भी हो, बालक भी है, सभी है। पूछते बाबा सभी मालिक भी हो, बालक भी हो? हाथ उठाओ।
सोच के उठाना, ऐसे नहीं, हिसाब लेंगे ना कि मालिक और बालकपन का बैलेंस, तो बाबा हिसाब तो लेंगे ना। अच्छा, हाथ नीचे करो। बाप दादा ने देखा कि बालकपन का निश्चय और नशा ये तो सहज रहता है, क्योंकि ब्रह्मा कुमार और कुमारी कहलाते हो ना, तो बालक हो तभी तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। और सारा दिन मेरा बाबा यही स्मृति में लाते हो, फिर भूल भी जाते हो, लेकिन बीच बीच में याद आता है। तो जो भी सेवा करते हो, भाषण करते हो, कोर्स कराते हो, भिन्न भिन्न टॉपिक पर करते हो, सच्ची सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप और प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि सुनने वाले भी अनुभव करें कि मैं भी बाबा का हूं। तो बाबा ने देखा कि सभी को बालकपन का निश्चय और नशा बहुत अच्छा है, तभी तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं। मेरा बाबा ये स्मृति भी है। सेवा में भी बाबा बाबा नेचुरल मुख से निकलता है, लेकिन बाबा कहे सच्ची सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप और प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि सुनने वाले भी अनुभव करे मैं भी बाबा का हूं, ये अनुभव करे। उनके मुख से भी बाबा बाबा शब्द निकले, कोई ताकत है ये नहीं, अच्छा है ये नहीं, लेकिन मेरा बाबा अनुभव करे, सुनने वाले भी मेरा बाबा ये अनुभव करे, इसको कहेंगे सेवा का प्रत्यक्ष फल। तो बालकपन का नशा व निश्चय फिर भी अच्छा रहता है। बच्चों को बालकपन का निश्चय और नशा अच्छा रहता है, लेकिन मालिकपन का निश्चय और नशा नंबरवार रहता है। बालकपन से मालिकपन का प्रैक्टिकल चलन और चेहरे से नशा कभी दिखाई देता है, कभी कम दिखाई देता है। वास्तव में आप डबल मालिक हो। बाबा कहे वास्तव में आप डबल मालिक हो। कैसे डबल मालिक है? एक बाप के खजानों के मालिक है। बाबा के जो भी खजाने हैं सब खजानों के मालिक हो, सभी मालिक हो ना खजाने के। और बाप ने सभी को एक जितना ही खजाना दिया है। बाबा ने सबको एक जैसा एक जितना ही दिया है। कोई को लाख दिया हो, कोई को 1000 दिया हो, ऐसा नहीं है। सभी को सब खजाने बेहद के दिए हैं, क्योंकि बाप के पास बेहद के खजाने हैं, कम नहीं है। तो बाप दादा ने सभी को सर्व खजाने दिए हैं और एक जैसा एक जितना दिया है। तो इसीलिए मालिक पहले तो बाप के सभी खजानों के, दूसरा स्वराज्य के मालिक हो। तो पहला तो डबल मालिक कैसे हुए? एक तो सभी खजानों के मालिक है, दूसरा स्वराज्य के मालिक हो। इसलिए बाप दादा फलक से कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। बाबा कहते मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। तो राजा बच्चे हो ना, प्रजा तो नहीं। राजयोगी हो कि प्रजा योगी हो? राजयोगी हो ना, तो स्वराज्य के मालिक हो। लेकिन बाप दादा ने दादी के साथ रिजल्ट देखा। क्या रिजल्ट देखा? तो जितना नशा बालकपन का रहता है उतना मालिकपन का कम रहता है। क्यों? अगर स्वराज्य के मालिकपन का नशा सदा रहता तो यह जो बीच बीच में समस्याएं वह विघ्न आते हैं वह आ नहीं सकते। अगर मालिकपन का नशा है तो कोई विघ्न समस्याएं आ नहीं सकते। वैसे देखा जाता है तो समस्या व विघ्न आने का आधार विशेष मन है। कहते हैं ना, प्रॉब्लम्स आर द क्रिएशन ऑफ अ वीक माइंड।
तो कमजोर मन की उपज है सारे समस्याएं या विघ्न। तो इसीलिए बाबा कहे वैसे देखा जाता तो समस्या व विघ्न आने का आधार विशेष मन है। मन ही हलचल में आता, मन ही हलचल में आता है। इसलिए बाप दादा का महामंत्र भी है मन मना भव। तन मना भव, धन मना भव नहीं है, मन मना भव है। तो अगर स्वराज्य का मालिक है तो मन मालिक नहीं है। अगर स्वराज्य का मालिक है तो मन मालिक नहीं है। मन आपका कर्मचारी है, राजा नहीं है। मन को राजा नहीं कहेंगे। राजा अर्थात अधिकारी, आत्मा राजा है, आत्मा अधिकारी है। अधीन वाले को राजा नहीं कहा जाता है। तो रिजल्ट में क्या देखा कि मन का मालिक, मैं राज्य अधिकारी मालिक हूं, यह स्मृति या आत्मस्थिति कम रहती है। तो मालिकपन की स्मृति और स्थिति कम रहती है, सदा नहीं रहती है। पहला पाठ, आप सबने पहला पाठ क्या किया था? मैं आत्मा हूं। परमात्मा का पाठ दूसरा नंबर है। पहला पाठ है मैं आत्मा हूं, लेकिन पहला पाठ मैं मालिक राजा, इन कर्मेंद्रियों का अधिकारी आत्मा हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं। सर्व शक्तियां आत्मा के निज गुण है। तो बाप दादा ने देखा कि मैं जो हूं, जैसा हूं, उसको नेचुरल स्वरूप स्मृति में चलना, रहना, चेहरे से अनुभव होना, समस्या से किनारा होना, इसमें अभी और अटेंशन चाहिए। तो आत्मा सर्व कर्मेंद्रिय की मालिक है। तो मालिक में मैं जो हूं, जैसी हूं, उस मालिकपन की स्थिति में रहूं, ये नेचुरल स्वरूप स्मृति में रहना, चलना, चेहरे से अनुभव होना, समस्या से किनारा हो जाना, बाबा कहे अभी और अटेंशन चाहिए। सिर्फ मैं आत्मा नहीं, लेकिन कौन सी आत्मा हूं? अगर ये स्मृति में रखो तो मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा के आगे समस्या या विघ्न की कोई शक्ति नहीं जो आ सके। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं तो विघ्न और समस्या क्या है? कुछ भी नहीं है। अभी भी रिजल्ट में कोई ना कोई समस्या व विघ्न दिखाई देता है, जानते हैं, लेकिन चलन और चेहरे में निश्चय का प्रत्यक्ष स्वरूप रूहानी नशा वह और ही प्रत्यक्ष होना है। बाबा कहे जानते हैं मैं आत्मा मालिक हूं, लेकिन चलन और चेहरे में निश्चय का प्रत्यक्ष स्वरूप रूहानी नशा वह और ही प्रत्यक्ष होना है, अभी बाकी है। इसके लिए ये मालिकपन का नशा, इसको बार बार चेक करो। सेकंड की बात है चेक करना। बाबा कहे कोई भी कर्म आरंभ करते हो, आरंभ करने के टाइम चेक करो। मालिकपन की अथॉरिटी से कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म कराने वाली, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर वाली आत्मा समझ कर्म शुरू करो या साधारण कर्म शुरू हुआ, ये चेक करो कि मालिकपन की अथॉरिटी से कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म कराने वाली, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर वाली आत्मा समझ करके कर्म शुरू करते हैं या साधारण रीति से कर्म शुरू हुआ। स्मृति स्वरूप से कर्म आरंभ करना और साधारण स्थिति से कर्म आरंभ करना, इसमें बहुत फर्क है। जैसे हद के मर्तबे वाले अपना कार्य करते हैं तो कार्य की सीट पर सेट होके फिर कार्य आरंभ करते हैं, ऐसे अपने मालिकपन के स्वराज्य अधिकारी की सीट पर सेट होके फिर हर समय कार्य करो। अपने मालिकपन के
स्वराज्य अधिकारी की सीट पर सेट होकर फिर हर कार्य करो। इस मालिकपन के अथॉरिटी की चेकिंग को और बढ़ाना है। और इस मालिकपन के अथॉरिटी की निशानी क्या है? तो उसकी निशानी है सदा हर कार्य में डबल लाइट और खुशी की अनुभूति होगी। मालिकपन की स्थिति, अथॉरिटी से अगर कार्य कर रहे हैं, उसकी निशानी है कार्य में डबल लाइट और खुशी की अनुभूति होगी। और रिजल्ट, सफलता सहज अनुभव होगी। रिजल्ट भी कैसी होंगी? सफलता स्वरूप। अभी तक भी कहां कहां अधिकारी के बजाय अधीन बन जाते हो। और अधीनता की निशानी क्या दिखाई देती है? जो बार बार कहते हैं मेरे संस्कार है, चाहते नहीं है लेकिन मेरे संस्कार है, मेरी नेचर है। ये कहना माना अधीनता है। अधिकारी की निशानी है डबल लाइट और खुशी, और रिजल्ट है सफलता। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि जिस समय ये कहते हैं कि मेरे संस्कार है, मेरी नेचर है, क्या ये कमजोरी के संस्कार आपके संस्कार है? मेरे है? ये तो रावण के मध्य के संस्कार है, रावण की देन है। उसको मेरा कहना ही रॉन्ग है। आपके संस्कार तो जो बाप के संस्कार है वही संस्कार है। हमारे संस्कार कौन से हैं? जो बाबा के संस्कार, सो हमारे संस्कार। उस समय सोचो कि मेरा मेरा कहने से ही वह अधिकारी बन गए हैं। वो पुराने संस्कार, मध्य के संस्कार अधिकारी बन गए हैं और आप अधीन बन जाते हो। समान बाप जैसा बनना है तो वह मेरे संस्कार नहीं है। मुझे बाप समान बनना है तो मध्य के संस्कार मेरे संस्कार नहीं है। जो बाप के संस्कार वह मेरे संस्कार है। बाप के संस्कार क्या है? विश्व कल्याणकारी, शुभ भावना, शुभ कामनाधारी। ये बाबा के संस्कार है। तो मुझे बाप समान बनना है, माना मेरे भी यही संस्कार है। तो उस समय बाप के संस्कार सामने लाओ। विश्व कल्याणकारी, शुभ भावना, शुभ कामनाधारी। लक्ष्य है बाप समान बनने का और लक्षण रहे हुए हैं रावण के, तो मिक्स हो जाते हैं। कुछ अच्छे बाप के संस्कार, कुछ वह मेरे पास्ट के संस्कार, दोनों मिक्स रहते हैं ना, इसलिए खिटखिट होती रहती है। कितना सुंदर बाबा ने लॉजिक बता दिया कि कुछ लक्ष्य रखते बाप समान और लक्षण है रावण के, तो फिर खिटखिट तो जरूर होगी। और संस्कार बनते कैसे हैं? बहुत महत्व की अंडरलाइन की बात बाबा ने किया है। संस्कार बनते कैसे हैं वह तो सभी जानते हैं ना। मन और बुद्धि के संकल्प और कार्य के संस्कार बनते हैं। मन और बुद्धि के संकल्प और कार्य से संस्कार बनते हैं। पहले मन संकल्प करता, बाबा उसको डिटेल से समझाते। पहले मन संकल्प करता, बुद्धि सहयोग देती और अच्छे या बुरे संस्कार बन जाते हैं। तो बाप दादा ने दादी के साथ साथ रिजल्ट में देखा कि मालिकपन का नेचुरल और नेचर का नशा रहे, वह बालकपन की भेंट में अभी भी कम है। मालिकपन का नेचुरल नेचर का नशा रहे, वह बालकपन की कंपैरिजन में भेंट में अभी भी कम है। बालकपन का निश्चय नशा अभी भी है, लेकिन मालिकपन का नेचुरल और नेचर का नशा अभी भी कम है। इसलिए बाप दादा देखते हैं कि समाधान करने के लिए फिर युद्ध करने लग जाते हैं। समाधान करने के लिए फिर युद्ध करने लग पड़ते हैं। है ब्राह्मण लेकिन बीच बीच में क्षत्रिय बन जाते हैं। तो क्षत्रिय नहीं बनना है,
ब्राह्मण सो देवता बनना है, क्षत्रिय बनने वाले तो बहुत आने वाले हैं, अभी और पीछे आने वाले हैं। वह पीछे आने वाले हैं, आप तो अधिकारी आत्माएं हैं। तो सुना रिजल्ट, इसलिए बार बार मैं कौन ये स्मृति में लाओ। है ही नहीं, ये नहीं कि है ही हम, तो नहीं, लेकिन स्मृति स्वरूप में लाओ, ठीक है ना। अच्छा, रिजल्ट भी सुनाई। अभी समस्या का नाम, विघ्न का नाम, हलचल का नाम, व्यर्थ संकल्प का नाम, व्यर्थ कर्म का नाम, व्यर्थ संबंध का नाम, व्यर्थ स्मृति का नाम समाप्त करो और कराओ। व्यर्थ जैसी कुछ चीज है ही नहीं, ठीक है ना। करेंगे, करेंगे तो दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ। यह हाथ उठाना तो कॉमन हो गया है, इसलिए हाथ नहीं उठवाते हैं। मन में दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ, शरीर का हाथ नहीं। वह बहुत देख लिया बाबा ने, वह हाथ, स्थूल हाथ बहुत देख लिया। जब सभी का मिलकर मन से दृढ़ संकल्प का हाथ उठेगा, तब ही विश्व के कोने कोने में सभी का खुशी से हाथ उठेगा। कौन सा हाथ उठेगा? हमारा सुखदाता, शांतिदाता बाप आ गया। हमारा सुखदाता, शांतिदाता बाप आ गया। बाप को प्रत्यक्ष करने का बीड़ा उठाया है ना, उठाया है पक्का। टीचर्स ने उठाया है, पांडवों ने उठाया है पक्का। अच्छा, डेट फिक्स की है? बाप को प्रत्यक्ष करने का बीड़ा उठाया है, तो बाबा पूछते डेट फिक्स की है? डेट नहीं फिक्स है। कितना टाइम चाहिए? 1 वर्ष चाहिए, 2 वर्ष चाहिए, कितना वर्ष चाहिए? बाप दादा ने कहा था, हर एक अपने पुरुषार्थ की यथाशक्ति प्रमाण, अपनी नेचुरल चलन की या उड़ने की विधि समान अपनी डेट संपन्न बनने की खुद ही फिक्स करो। नेचुरल चलने की या उड़ने की विधि समान अपनी डेट संपन्न बनने की खुद ही फिक्स करो। बाप दादा तो कहेगा अब करो, लेकिन यथाशक्ति अपने पुरुषार्थ अनुसार अपनी डेट फिक्स करो और समय प्रति समय उसको चेक करो। इस समय प्रमाण मनसा की स्टेज, वाचा की स्टेज, संबंध संपर्क की स्टेज में प्रोग्रेस हो रहा है, ये चेक करो। क्योंकि डेट फिक्स करने से स्वतः ही अटेंशन जाता है। बाबा सभी के तरफ से, बाबा सभी के तरफ से, चारों ओर के तरफ से संदेश भी आए हैं। चारों ओर से बाबा को संदेश भी आए हैं, ईमेल भी आए हैं। तो बाप दादा के पास तो ईमेल जब तक पहुंचे उसके पहले ही पहुंच जाता है। दिल के संकल्प का ईमेल बहुत रफ्तार का होता है, वह पहले पहुंच जाता है। उधर संकल्प हुआ और इधर पहुंच गया बाबा के पास। तो जिन्होंने भी याद प्यार समाचार अपने स्थिति का, अपनी सेवा का भेजा है, उन सबको बाप दादा ने स्वीकार किया। याद प्यार सभी ने बहुत अच्छे उमंग उत्साह से भी भेजी है। तो बाप दादा उन सभी को, चाहे विदेश चाहे देश, सभी को रिटर्न में याद प्यार और दिल की दुआएं सहित प्यार और शक्ति की सकाश भी दे रहे हैं। अच्छा, सब कुछ सुना? जैसे सुनना सहज लगता है ना, ऐसे ही सुनने से परे स्वीट साइलेंस की स्थिति भी जब चाहो, जितना समय चाहो उतना समय मालिक होके। पहले विशेष है मन के मालिक, इसलिए कहा जाता मन जीते जगत जीत। तो अभी सुना, देखा, आत्मा राजा बन मन बुद्धि संस्कार को अपने कंट्रोल में कर सकते हो।
मन बुद्धि संस्कार तीनों के मालिक बन ऑर्डर करो। स्वीट साइलेंस ऑर्डर करो, बस स्वीट साइलेंस। तो अनुभव करो कि ऑर्डर करने से, अधिकारी बनने से तीनों ही ऑर्डर में रहते हैं। अभी अभी अधिकारी की स्टेज पर स्थित हो जाओ। तो बाप दादा ने ड्रिल कराई, अभी अभी अधिकारी की स्टेज पर स्थित हो जाओ। अच्छा, चारों ओर के सदा स्वमानधारी, सत्यता के शक्ति स्वरूप, पवित्रता के सिद्धि स्वरूप, सदा अचल अडोल स्थिति के अनुभवी, स्वपरिवर्तक और विश्व परिवर्तक, सदा अधिकारी स्थिति द्वारा सर्व आत्माओं को बाप द्वारा अधिकार दिलाने वाले, चारों तरफ के बाप दादा के लक्की और लवली आत्माओं को परमात्मा याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार हो। और बाप दादा का मीठे मीठे बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, स्वयं को स्वयं ही परिवर्तन कर विश्व के आधार मूर्त बनने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। स्वयं को स्वयं ही परिवर्तन कर विश्व के आधार मूर्त बनने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। श्रेष्ठ पद पाने के लिए बाप दादा की यही शिक्षा है कि बच्चे स्वयं को बदलो। स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को व अन्य आत्माओं का बदलने का सोचते हो या संकल्प आता है कि यह सैल्वेशन मिले, सहयोग व सहारा मिले तो परिवर्तित हो, ऐसे किसी भी आधार पर परिवर्तन होने वाले की प्रारब्ध भी आधार पर ही रहेगी, क्योंकि जितनों का आधार लेंगे उतना जमा का खाता शेयर्स में बट जाएगा। जितनों का आधार लिया तो परिवर्तन होने के जो प्रारब्ध है वो भी शेयर्स में बट जाएगा। इसलिए सदा लक्ष्य रखो कि स्वयं को परिवर्तन होना है। मैं स्वयं विश्व का आधार मूर्त। आज का स्लोगन है, संगठन में उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सफलता हुई पड़ी है। संगठन में उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सफलता हुई पड़ी है। आज का अव्यक्त इशारा है, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। उसके अंतर्गत जैसे कोई कमजोर होता है तो उसको शक्ति भरने के लिए ग्लूकोज चढ़ाते हैं। ऐसे जब अपने को शरीर से परे अशरीरी आत्मा समझते हो तो यह साक्षीपन की अवस्था शक्ति भरने का काम करती है। और जितना समय साक्षी अवस्था की स्थिति रहती है उतना ही बाप साथी भी याद रहता है, अर्थात साथ रहता है। अच्छा, ओम शांति।